नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 15/12/1989, 20:05 डिगबोई आसाम का जन्म है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देखते हैं। कर्क लगन की कुंडली है, 21 अंश का लगन है, आश्लेषा नक्षत्र में है, बुध का यह नक्षत्र है। सूर्य वृश्चिक राशि में है, 29 अंश का है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, यह बुध का नक्षत्र होता है। चंद्रमा कर्क राशि में है, स्वराशि का है, 8 अंश का है, पुष्य नक्षत्र में है, शनि का नक्षत्र है। मंगल वृश्चिक राशि में है, स्वराशि का है, 4 अंश का है, अनुराधा नक्षत्र में है, शनि का नक्षत्र है। बुध धनु राशि में है, 18 अंश का है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, यह शुक्र का नक्षत्र है। गुरु वक्री होकर के मिथुन राशि में है, 13 अंश का है, 0 इसकी गति है, आद्रा नक्षत्र में है, राहु का नक्षत्र है। शुक्र मकर राशि में है, 9 अंश का है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, सूर्य की राशि नक्षत्र में है। शनि धनु राशि में है, 19 अंश का है, पूर्वाषाढ़ा में है, शुक्र का यह नक्षत्र है। राहु मकर राशि में है, 24 अंश पे, केतु कर्क राशि में है, 24 अंश पे। राहु धनिष्ठा में, केतु आश्लेषा में। राहु मंगल के नक्षत्र में है, केतु बुध के नक्षत्र में है। अब इन सारी ग्रह स्थितियों की विवेचना लग्न कुंडली पे हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर का लगन है, कर्क लगन की कुंडली है, लग्नेश लगन में ही बैठा हुआ है चंद्रमा। चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है, यह मानसिक रूप से थोड़ा सा बेचैनी और परेशानी देने का कारण बनेगा। जब भी सूर्य के साथ या चंद्र के साथ ग्रहण होता है तो व्यक्ति को मन माफिक सफलता नहीं ही मिलती है। कोई भी कुंडली हो, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो कैरियर से जुड़े हुए सेटिस्फेक्शन में दिक्कत पैदा करता है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कारण बनेगा। चंद्रमा चूंकि अपनी ही राशि में है, लगन इसलिए थोड़ा सा मजबूत भी हो जाएगा। द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, पंचम भाव में। गुरु धन का कारक है, 12वें भाव में गया है, यह गुरु नवमेश है। नवमेश 12वें भाव में जाता है तो व्यक्ति विदेश जाता है, और ये इस समय विदेश में है भी, तो गुरु इनको बाहर लेके चले गए हैं। धन का योग ठीक ठाक बनेगा। सूर्य चूंकि मूल त्रिकोण राशि में है, इसलिए गुरु ये सूर्य महाराज इनको धन दिलाने का उचित प्रयास करते रहेंगे। सूर्य और मंगल की युति यहाँ पर है। सूर्य स्वामी है द्वितीय भाव का, मंगल कर्क लगन में सबसे ज्यादा योग कारक, एक त्रिकोण का और एक केंद्र का स्वामी है, तो सूर्य और मंगल की युति इनके लिए विशेष रूप से लाभदायी है। यह योग इनको लाभ ही देगा, मान सम्मान भी दिलाने का प्रयत्न करेगा। बुध और शनि की युति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर बुध के बैठ जाने से शनि के साथ में, चूंकि बुध इस कुंडली में तृतीय भाव का भी स्वामी है, द्वादश भाव का भी स्वामी बनता है, गुरु स्वयं छठे भाव का भी स्वामी बनता है, तो यहाँ पे यह विपरीत राजयोग बन जाएगा। क्योंकि शनि स्वयं अष्टम भाव का स्वामी है, अष्टमेश छठे भाव में है, द्वादशेश छठे भाव में है, और बृहस्पति जो देख रहा है इनको, वह खुद छठे भाव का स्वामी है। तो विपरीत राजयोग यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा। विपरीत राजयोग का असर इनको प्राप्त होगा, इसका प्रभाव इनके जीवन में आएगा। अभी वर्तमान में इनकी केतु की महादशा चल रही है, और कर्क लगन में केतु की महादशा थोड़ा ठीक नहीं होती है। केतु में जब बुध का अंतर आता है कर्क लगन के लिए, तो समय अच्छा हो जाता है। तो अगले साल अगस्त में इनका केतु में बुध आएगा, उसके बाद इनके जीवन में चेंजेज आना शुरू हो जाएंगे, और कैरियर के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म भी खुल जाएगा। अभी इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये दुबई में है, बाहर है, देश से बाहर है, और इनकी कुंडली में ये विपरीत राजयोग के बारे में प्रश्न पूछा गया है। 7वें का स्वामी छठे भाव में आया है, इसके बारे में पूछा गया है। वैवाहिक जीवन पे पड़ने वाले असर को पूछा गया है। शुक्र राहु के साथ है, तो यह कैसा प्रभाव देगा, इसके बारे में पूछा गया है। मुख्य रूप से कैरियर के बारे में इनका जो है विशेष रूप से देखना है। हस्बैंड और संतान आदि, फाइनेंशियल इशू आदि के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है।
तो इस कुंडली में विपरीत राजयोग है, इसका असर आएगा देर सवेर। सप्तम भाव में शुक्र के साथ राहु बैठे हुए हैं। शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव और एकादश भाव का स्वामी होकर के केंद्र स्थान में बैठा है। यह योग धन के लिए बिल्कुल बुरा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ चतुर्थ भाव पे गुरु की भी दृष्टि आ रही है और स्वामी शुक्र जो है अपने चौथे भाव से चौथे में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, जो इनको भविष्य में इनके मन माफिक घर और गाड़ी आदि का सुख देने का प्रयास करेगा। यही शुक्र नवमांश कुंडली में उच्च का भी हो जाता है, इसलिए शुक्र का बेहतर परिणाम इनके जीवन में आएगा। संतान भाव इनका ठीक है, संतान भाव का स्वामी संतान भाव में बैठा है, संतान से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। और यहाँ पर जो सप्तमेश शनि हुआ है, यह शुभ ग्रह गुरु की राशि में है और शुभ ग्रह गुरु से दृष्ट भी है। सप्तमेश अगर गुरु से दृष्ट हो तो अच्छा योग होता है। शुभ ग्रह बुध के साथ भी बैठा है तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा सप्तमेश छठे भाव में जब जाएगा तो थोड़ा सा पति के स्वास्थ्य को कभी कभी पीड़ित करता है और पति का स्वभाव थोड़ा सा झगड़ालू होता है। चूंकि यहाँ पर शुभ ग्रह के प्रभाव में है, इसलिए स्वभाव में झगड़ालूपन भी अधिक नहीं रहने वाला है, बहुत नाम मात्र का रहेगा। शुक्र और राहु की युति यहाँ पर होना विलासिता का योग बना रही है, इसलिए इनको आगे चल के सारे सुख साधन वैभव प्राप्त होने वाले हैं। शुक्र इस कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, इसलिए कोई बाद में वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं आएंगी। शुक्र की महादशा में कोई अपयश वगैरह मिलने का संकेत नहीं है। शुक्र और राहु की युति यहाँ पर अच्छा प्रभाव देने वाली है। सप्तमेश पे गुरु की दृष्टि है तो यह अच्छी बात निकल के आ रही है। शनि छठे भाव में वैसे भी अच्छा फल देता है, यह प्रतियोगिताओं में आगे निकालता है, व्यक्ति को क्विक लर्नर बनाता है और 12वें भाव को देख करके विदेश से संपर्क भी जोड़ता है। शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि आयु को बढ़ाती भी है। अभी वर्तमान में ये रोबोटिक साइंस में एजुकेशन देने का काम कर रही हैं, यानी पढ़ाने का, और रोबोटिक साइंस में इन्होंने पढ़ाई भी की हुई है। आगे चल के इनके कैरियर का अगर हम विश्लेषण करें तो दसम भाव का स्वामी मंगल स्वराशि में होकर के बैठा हुआ है, जो भविष्य के लिए अच्छा दिखाई देता है। यह मंगल नवमांश कुंडली में राहु के साथ अष्टम भाव में पड़ा हुआ है। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन फिर ग्रोथ अच्छी भी मिलेगी। अगर हम चंद्र कुंडली से देखें और लगन से देखें तो दशमेश मंगल ही है और मंगल नवमांश में सूर्य की राशि में है, वह सूर्य यहाँ मंगल के साथ ही बैठा है। तो अभी थोड़ा सा समय उतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन समय 1-1.5 साल के अंदर काफी बेहतर आने वाला है और फिर उसके बाद इनका कैरियर काफी अच्छा जाएगा। चंद्रमा के साथ केतु है, इन फ्यूचर थोड़ा बहुत बीपी की शिकायत, शनि की 12वें पर दृष्टि है, पैर में थोड़ा बहुत दर्द की शिकायत आ सकती है। काल सर्प दोष इस कुंडली में नहीं है, गुरु काल सर्प दोष से बाहर है, इसलिए काल सर्प दोष आदि नहीं बनेगा। सिर्फ यही एक दोष चंद्र और केतु के ग्रहण का इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के ठीक है, कुंडली अच्छी है। इनका जो अच्छा योग बनने वाला है वह केतु की महादशा में जब बुध का अंतरदशा प्रारंभ हो जाएगा उसके बाद से इनके ग्रोथ का समय आएगा और शुक्र की महादशा इनके जीवन में इनकी सारी इच्छाओं मनोकामनाओं को पूरा करने वाली साबित होगी। अभी इनकी कर्क राशि है, शनि की कोई 7.5 वगैरह नहीं चल रही है, राशि से शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, जिससे शनि की एक कंटक का योग बना हुआ है, यानी अगले 2.5 साल जब तक शनि कुंभ में रहेंगे थोड़ा सा मेहनत वगैरह करवाने का योग बना रहेगा। नवमांश कुंडली का लगन ठीक है, लग्नेश भी मित्र के घर में आकर के मित्र बुध के ही साथ बैठा है, सप्तमेश चंद्रमा के साथ, पति पत्नी का सुख हमेशा बना रहेगा, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। इनके हस्बैंड को थोड़ा सा पेट और डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, कुछ पाइल्स वगैरह की भी समस्याएं आ सकती हैं। देशकाण कुंडली अगर देखते हैं तो लगन में मीन राशि बनती है, केतु बैठा हुआ है, लग्नेश गुरु गया हुआ है अष्टम भाव में, जो यह संकेत देता है कि इनको काम काज में या जीवन में शारीरिक रूप से अत्यधिक श्रम या मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तीसरे भाव में भी कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा है, इसलिए फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगी, फिजिकली कोई मेहनत करके जीवन आजीविका चलाना पड़े इस चीज का योग नहीं दिखता है। चतुर्थांश कुंडली का लगन ठीक है, लगन में कोई पीड़ित ग्रह नहीं है, लग्नेश छठे भाव में गया हुआ है बुध और शनि के साथ में,
लग्न कुंडली में भी ये दोनों ग्रह इसी छठे भाव में हैं, यानी भाव वर्गोत्तम हो जा रहा है। गुरु भाग्य में बैठ करके लगन को देखेगा और साथ ही साथ यहाँ का स्वामी बुध शनि के साथ आया है। चतुर्थांश से हम भाग्य का भी विचार करते हैं। लग्नेश भी छठे भाव में है, भाग्येश भी छठे भाव में है। भाग्य ये छठा भाव देरी का कारक होता है, भाग्योदय बहुत जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा। पंचमांश कुंडली देखते हैं तो लगन ठीक है, लग्नेश राहु और केतु के साथ में फंसा हुआ है। और यहाँ पर गुरु की अगर हम देखें योग तो गुरु स्वराशि का है, और शनि को देखें तो शनि भी स्वराशि का है। और फिर यहाँ पर भी छठे भाव में बुध और शनि बैठे हैं, जहाँ की लग्न कुंडली में भी हैं। ज्यादातर मामलों में इनके बुध और शनि छठे भाव में ही बैठे हुए मिलेंगे। तो पंचमांश कुंडली ज्ञान विज्ञान और हुनर का दिखाता है, तो इसलिए जब लग्नेश सूर्य और केतु के साथ जाकर के पीड़ित हुआ है, तो ज्ञान विज्ञान और हुनर का प्रयोग कैसे करना है अपने स्किल का, इसको लेकर के कंफ्यूजन, दुविधा वाली स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। षष्ठांश कुंडली के लगन में दो क्रूर ग्रह बैठे हैं। षष्ठांश के लगन में क्रूर ग्रह अच्छे होते हैं। और छठे भाव को अगर देखेंगे तो यहाँ पर शनि भी बैठा है क्रूर ग्रह, ये अच्छा माना जाता है। छठे भाव का स्वामी दसम भाव में जाकर के नीच का हुआ है, तो इसलिए यह वरीज और चिंताएं तो देगा, लेकिन कोई शत्रु विशेष की परेशानी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सप्तमांश कुंडली का लगन बहुत अच्छा है, लग्नेश शुक्र लेकिन नीच राशि में बैठा है। शुभ ग्रह गुरु के साथ में बैठा है, स्वामी बुध है, और यह बुध 12वें भाव में जाकर के बैठा है। इनकी संतान भी विदेश में जाएगी, इस बात की संभावना और अधिक बढ़ जा रही है। सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, सूर्य बैठा हुआ है, मंगल यहाँ पर तृतीय भाव में गया हुआ है, यानी संतान से जुड़ी हुई चीजें ठीक है, लेकिन संतान भी इनकी परदेशी विदेशवासी रहेगी, यह सप्तमांश कुंडली से दिखाई देता है। अष्टमांश कुंडली देखते हैं तो लगन ठीक ठाक है, लग्नेश बुध चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, यह आयु और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। गुरु भी ठीक स्थिति में बैठे हुए हैं, शुक्र और चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह केंद्र में है, बुध केंद्र में है, शुभ ग्रह है। आयु इनकी काफी ठीक ठाक और अच्छी जान पड़ती है। नौमांश कुंडली के लगन में ना तो क्रूर ग्रह का प्रभाव है, ना चतुर्थ में है, इसलिए वैवाहिक जीवन को लेकर के चिंता का विषय नहीं है। दशमांश कुंडली के लगन में गुरु जैसा शुभ ग्रह बैठा हुआ है, लग्नेश शुक्र गुरु के साथ राशि परिवर्तन में है, यानी कैरियर के लिए चीजें अच्छी दिखती हैं। दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है, अष्टम भाव में राहु के साथ है। कैरियर को लेकर के इनको जीवन भर चिंता तो बनी ही रहेगी। सूर्य उच्च का है, इसलिए मान सम्मान और अच्छा पद भी दिला देगा। शनि और बुध की युति नवम भाव में है, जो कि दशमांश कुंडली के कारक होते हैं, यानी भाग्य भी साथ देगा। लेकिन यहाँ पे कैरियर को लेकर के हमेशा जीवन में अच्छा पद मिल जाएगी, सैलरी भी मिल जाएगी, तब भी कैरियर को लेकर के चिंता तो मन में हमेशा बनी ही बनी रहेगी। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति देखते हैं। लगन का स्वामी सूर्य है और सूर्य महाराज 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ज्यादातर इच्छाएं मनोकामनाएं बाहर विदेश में ही इनकी पूरी होंगी। यहीं पर गुरु भी बैठा हुआ है, यानी लंबे समय तक विदेश में रहने का ही योग बनेगा, और वहीं पर इनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख को देखते हैं। लगन ठीक है, लगन पे लग्नेश की दृष्टि भी पड़ी हुई है। सूर्य और चंद्रमा दोनों पीड़ित हैं। सूर्य और चंद्रमा राहु के साथ हैं, सूर्य नीच राशि में है, इसलिए माता पिता के साथ समय कम बिताने का अवसर इनको मिलेगा, या माता पिता से दूरी रहेगी। और माता पिता दोनों के स्वास्थ्य को भी ये राहु जो सूर्य चंद्रमा के साथ है प्रभावित करेगा। इनको लेकर के माता पिता को थोड़ा चिंता भी अधिक रह सकती है। खोडसांश कुंडली से वाहन के सुख का विचार होता है। लगन ठीक है इनका, लग्नेश गुरु है जो कि उच्च का होकर के बैठा हुआ है, बड़े वाहन का सुख इनको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है, वह अपने भाव से चतुर्थ में उच्च राशि में है, यानी भविष्य में इनको बड़े वाहन का सुख मिलेगा, बहुत अच्छा सुख वाहन का है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए विषांश कुंडली देखते हैं। लगन का स्वामी बुध है, और यह बुध महाराज राहु केतु के बीच में यहाँ पर तृतीय भाव में है। पूजा पाठ आदि के लिए कुछ बहुत अत्यधिक प्रयास नहीं कर पाएंगी, बहुत अत्यधिक आध्यात्मिक उन्नति का योग नहीं दिखाई देता है।
सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली देखते हैं तो यहाँ पर लगन में देखिए 23 पॉइंट्स हैं। एवरेज पॉइंट कितने होते हैं? 28। एक विशेष बात याद रखना चाहिए, जब भी लगन में पॉइंट्स कम होते हैं तो सफलता मिलने में ज्यादा टाइम लगता है। जब 28 पॉइंट होते हैं लगभग, तो एवरेज समय में सफलता मिल जाती है, लेकिन उससे कम होते हैं तो टाइम अधिक लगता है। शुरुआत ऐसा व्यक्ति छोटा शुरुआत करता है कैरियर में, जीवन में शुरुआत छोटी होगी, धीरे धीरे विकास होता है। अधिक पॉइंट्स होने पर जल्दी ही सफलता का योग बन जाता है। यहाँ लगन में 23 है, सप्तम भाव में 10 पॉइंट होकर के बने हुए हैं। यह थोड़ा सा गड़बड़ करता है। लगन और सप्तम के पॉइंट्स में ज्यादा अंतर आने से पति पत्नी के जो पसंद नापसंद है, एक दूसरे के साथ तालमेल और समय देने का होता है, वो थोड़ा सा उसमें ज्यादा अंतर आ जाता है। द्वितीय भाव में 30 पॉइंट है, व्यय भाव में 21 है, लाभ में 38 है। ओवरऑल जो जीवन रहेगा वह धनी जीवन रहेगा। 39 पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं, यह योग भी ठीक है। यहाँ चतुर्थ में 30 है, ये भी ठीक है। यानी ये दोनों भाव में योग जो है पराक्रम और सुख साधन दोनों अच्छा दिलाएगा। यहाँ संतान भाव में 25 पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा संतान को लेके देरी या शुरुआत में संतान के प्रति थोड़ा सा ध्यान कम रहे, इस बात का संकेत मिल सकता है। छठे भाव में 30 पॉइंट्स हैं, इन्होंने जो फील्ड चुना है उसमें थोड़ा सा कंपटीशन भी ज्यादा रह सकता है। अष्टम भाव में यहाँ पर 26 पॉइंट हैं, कम रहे तो ही ठीक है। आयु स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, भाग्य उतना अच्छा नहीं है। चतुर्थांश कुंडली से भी भाग्य गड़बड़ मिला था। पढ़ाई लिखाई और कैरियर का जो क्षेत्र है वह इनके लिए अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से जब किसी ग्रह का गोचर इनकी कुंडली से सिंह राशि में अर्थात द्वितीय भाव में ग्रह का गोचर इनके लिए अच्छा रहेगा, तृतीय में अच्छा रहेगा, चतुर्थ में अच्छा रहेगा। खष्टम में जब किसी ग्रह का गोचर आएगा, बड़े ग्रह का, शनि राहु केतु बृहस्पति का, तो टफनेस लाइफ में बढ़ जाएगी। लेकिन सिंह राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में, मेष राशि में, वृषभ राशि में जब बड़े ग्रहों का गोचर रहेगा तो वह पीरियड इनके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति का गोचर आने वाले समय में वृषभ राशि में अगले साल जाएगा तो इनकी सैलरी, वेतन वगैरह या आमदनी बढ़ने का योग है। अभी इधर केतु की दशा चल रही है, 2018 से 25 तक चलेगी। कर्क लगन के लिए केतु की दशा सामान्य जाती है, बहुत अच्छी नहीं जाती है। कुछ हानि वगैरह भी उठाना पड़ सकता है इनको। केतु में जब शनि चलेगा तो कोई पैसा या कोई सामान गायब हो जाए, चोरी हो जाए, इस चीज की संभावना भी बनती है, तो इस समय अवधि में सतर्क रहें। लेकिन केतु में जब बुध आता है तो यहीं से अच्छा समय शुरू हो जाएगा। शुक्र की महादशा तो बहुत अच्छी जाएगी। उसके बाद में सूर्य की दशा काफी अच्छी जाएगी, सूर्य पंचम भाव में है, मित्र की राशि में है, मित्र के साथ है, तो सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। चंद्रमा की दशा में इनको बीमारियां थोड़ा सा परेशान करेंगी, मानसिक परेशानी, बीपी वगैरह प्रारंभ हो जाएगी। फिर मंगल की दशा अच्छी जाएगी इधर, फिर राहु की दशा फिर वापस इधर आकर के, चूंकि राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, अकारक के साथ में है, तो राहु की दशा में फिर से स्वास्थ्य वगैरह की दिक्कतें बनेंगी। और इनकी यह राहु की दशा फिर आखिरी दशा भी जीवन की हो सकती है। इनके लग्न कुंडली से दसम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है और विशेष रूप से किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं जा रही है। D9 भी में भी वही स्थिति है और दशमांश में भी वही स्थिति है। यह जो है कैरियर में बहुत ऊंचाई नहीं ले जाता है। कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि कैरियर वगैरह नॉर्मल स्तर का रहेगा, जीवन का स्तर जो है नॉर्मल ही रहेगा। कोई बहुत विशेष रूप से राजयोगों का प्रभाव नहीं बन पाया है इनकी कुंडली में। यहाँ पर एक विपरीत राजयोग तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर सूर्य 30 अंश का हो करके छठे भाव पर तो असर डाल ही रहा है। ऊपर से यहाँ पर जो शनि और बुध की युति हुई है, जिस पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यह गुरु वक्री हो गया है और गुरु कर्क लगन में भाग्येश भी हो जाता है। इसलिए विपरीत राजयोग से कुछ उम्मीदें बनती हैं, यही इनके जीवन को सुखी और संपन्न बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन यह कुंडली उस स्तर की नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाए। लगन से भी दसम भाव खाली है और चंद्रमा से भी दसम भाव खाली है, सूर्य कुंडली से भी दसम भाव खाली ही है।
तो कोई महापुरुष जैसा योग इस कुंडली में नहीं बनता हुआ नजर आ रहा। बुध और गुरु एक दूसरे की राशि में बैठे हैं। राशि परिवर्तन हमेशा अच्छा प्रभाव देता है। यह योग भी इन्हें अच्छा प्रभाव देने का प्रयास करेगा। जब अपनी कुंडली के केंद्र स्थानों में या दशम भाव पर प्रभाव ग्रहों का अच्छा होता है तो व्यक्ति का जीवन सुखी संपन्न होने में उसके अपने कर्म की भी भूमिका अधिक होती है। यहाँ पर जो राजयोग बना है उसमें शनि की भी भूमिका है, यानी इनके जीवन को सुधारने में, सुख साधन आदि मिलने में पति का योगदान अधिक रहेगा। गुरु पति का कारक भी होता है। देखिए, बुध जो होता है ये आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जुड़ा होता है। तो यहाँ पे नवमांश कुंडली में बुध और गुरु की राशियां सबसे प्रबल हैं। बुध की राशि में 3 ग्रह है, गुरु की राशि में 2 ग्रह बैठे हुए हैं। तो ऐसे में इनका कैरियर टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा रहेगा या कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर आदि के क्षेत्र से जुड़ा रहेगा। टीचिंग का ही प्रोफेशन इनके लिए सबसे ज्यादा बेहतर निकल करके आता है। नवमांश कुंडली से अगर जीवन साथी के बारे में थोड़ा सा हम पता लगाएं तो लग्नेश और भाग्येश और साथ में एक केंद्र का स्वामी चंद्रमा, ये तीनों मिलके पति के लिए राजयोग कारक हो जाते हैं। साथ ही साथ सूर्य और शुक्र की युति यहाँ है, केतु दूसरे भाव में है, मंगल और राहु अष्टम में है। हस्बैंड को पेट से जुड़ी हुई समस्याएं तो रहेंगी, डाइजेशन से, अपच की या पाइल्स वगैरह की दिक्कत। शेष हस्बैंड के लिए भी कुछ राजयोग यहाँ से बनते हैं, यानी पति भी इनके अच्छे कामकाज में जा सकते हैं। चंद्र और केतु के ग्रहण के लिए उपाय करना इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। मंगल के लिए मूंगा पहन लेना इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा और सूर्य के लिए माणिक्य भी पहन ले, क्योंकि सूर्य की भी डिग्री काफी आगे निकल गई है। सूर्य भी लगन का मित्र है, मंगल भी लगन का मित्र है। तो ये चंद्र केतु ग्रहण दोष की शांति और मंगल और सूर्य के लिए मूंगा स्टोन पहनना इनके लिए ठीक रहने वाला है। और जल्दी ही 1.5 से 2 साल के भीतर इनके लिए काफी अच्छे अवसर आने वाले हैं। इनके भाई की कुंडली में जिस प्रकार के राजयोग थे उस प्रकार से यहाँ पर नहीं है। दोनों कुंडलियों में जमीन और आसमान का अंतर बना हुआ है। इस कुंडली को एवरेस्ट की स्थिति में रखा जाएगा, जहां पर जीवन आराम से चल जाए, ऐसी कुछ स्थितियां ही रहने वाली हैं। अपने पुरुषार्थ, अपने काम, अपने नाम के लिए कुछ बहुत विशेष कर पाए, ऐसा कोई बहुत विशेष योग दिखाई नहीं देता है। इस कुंडली में भाग्य का कर्ता ग्रह बुध है। भाग्येश यहाँ पर बृहस्पति है, वह बुध की राशि में बैठा है। भाग्येश जिसकी राशि में बैठता है वही भाग्य का कर्ता ग्रह होता है। तो बुध भाग्य का कर्ता ग्रह है और बुध की आगामी अंतर्दशा आने वाली है। उसी समय में चूंकि बुध भाग्य का कर्ता है और भाग्येश के साथ राशि परिवर्तन में है, तो आने वाला केतु में बुध की दशा कुछ अच्छा योग लेकर के इनके लिए आने वाला है।